धम्म ही सनातन है। सबसे पहले जो सनातन की बात की वो बुद्ध ने की, और सनातन से तात्पर्य है वो चीज़ जो जिसकी नेचर नहीं बदलती है, जिसकी प्रकृति नहीं बदलती है। जो नीर की प्रकृति है, जो नीर की नेचर है वो सनातन है। आग की जो प्रकृति है, आग की जो नेचर है वो सनातन है। तो जो मौलिकता है उसी को सनातन भी बोलते हैं, और बुद्ध का जो सिद्धांत है वो अजर अमर है। कहते हैं कि विष्णु का अवतार है खुद बुद्ध। देखिए, कोई क्या कहता है इस पे हम नहीं जाते। बुद्ध एक बच्चे के जैसे कि हम पैदा हुए ऐसे बुद्ध पैदा हुए। बुद्ध पैदा नहीं हुए बल्कि सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए, और बुद्ध बना जाता है। ठीक है, बुद्ध निर्मित होते हैं, बुद्ध पैदा नहीं होते। तो इसलिए कोई किसी को क्या बताता है उस पर हम नहीं जाते। तो धीरे धीरे जो आज है, जो पहले नहीं था आज है, और जो आज नहीं है वो आगे बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है और आ भी रहा है। धीरे धीरे महिला एक दूसरे से देख देख कर बुद्ध के धम्म में आ रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रही हैं, तो बहुत परिवर्तन हो रहा है और धीरे धीरे होगा। अब देखो, इतने दिन से इस गुलामी में फंसी पड़ी हैं महिला हैं, पुरुष भी हैं, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे अब सब चीज़ धीरे धीरे ही हटेगी और सब बुद्ध की ही ओर आएंगे। जितना मुझे अनुभव है कि इससे बढ़िया कोई धम्म है नहीं, कोई धर्म है नहीं। ये शिविर 9 दिन का हमारा ये शिविर था, और इस शिविर का नाम था सामनेर पवज्जा शिविर। यहाँ 1000 से ज़्यादा सामनेर पवज्जित हुए, और वो पवज्जा में उन्होंने मौन रखा। 7 दिन तक उनका मौन रहा। पहले दिन उन्होंने अपना जो केस कप्पन कराया, जिसको कि मुंडन भी बोलते हैं। केस कप्पन के साथ साथ जो भी वो वस्त्र पहन करके आए थे वो चेंज करके उन्होंने यहाँ चीवर ग्रहण किया, और चीवर ग्रहण करने के बाद फिर उन्होंने यहाँ के शेड्यूल को फॉलो किया, जिसमें सुबह 4 बजे से जगने के बाद ध्यान साधना और पूरा दिन इसी तरीके से उनका निकलता था। यहाँ पर आम्र वन में, जो कि करीब जो है 135 बीघे का यहाँ आम का वन है, उस आम के वन में भी साधना हुई, और यहाँ धम्मा हॉल बनाया गया था बहुत विशाल। उसके अंदर लगातार मेडिटेशन चला। तो इसका परिणाम बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार आने वाला है। बुद्ध शासन की पुनरावृत्ति हो रही है। 2000 वर्ष बाद हमारी बौद्ध संस्कृति इसमें इस समय जो है पुनर्जीवित होती हुई दिखाई दे रही है। इसका लाभ ये मिलेगा कि जो नैतिक आचरण और सदाचार है उसमें वृद्धि होगी, और निश्चित तौर पर जो अंधियारा है, अज्ञानता है, पाखंड है, उस सब से समाज जो है विमुक्त होगा और नए पथ पे जाएगा। लेकिन देश में तो सनातन की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। देखिए, किसी का कोई लक्ष्य है, किसी का कोई लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य प्रज्ञा, करुणा और मैत्री का वृद्धि करना है। समाज में भाईचारा स्थापित करना हमारा लक्ष्य है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। राम की बात हो रही है, जय श्री राम की बात हो रही है, मंदिर बन जाएगा जनवरी में। आप हमसे जुड़े हुए सवाल पूछें, मेडिटेशन से जुड़े हुए सवाल पूछें, हम उन्हीं के उत्तर देंगे। हम दूसरे किसी भी विचार और संस्था के बारे में हम कुछ नहीं आपको बताएंगे। लोग कहते हैं कि जो बुद्धिज्म है वो थोड़ा स्लो हो गया है देश में। लोगों को जिनको जानकारी नहीं है वो कुछ भी कह सकते हैं, वो स्लो बता सकते हैं, फास्ट बता सकते हैं, बट बुद्धिज्म तो बुद्धिज्म है। जैसा 2500 वर्ष पहले था वैसे आज भी है। धम्म कभी बदलता नहीं है। शिविर जो लगा है इसमें कितने जो है भिक्षु आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं? इसमें देश के 22 राज्यों से 1500 सामनेर उपस्थित आए हैं, और करीब रोज़ाना 1000 से 1500 लोग क्षेत्र के यहाँ जो शाम को 8 से 9 बजे के बीच में बंते जी की धम्मदेशना होती है उसको सुनने के लिए, और यहाँ चीवर में यहाँ सामने कैसे रहते हैं, कैसे आचरण करते हैं, उनको देखने के लिए हमारे उपासक लोग हज़ारों की संख्या में रोज़ाना यहाँ आते जाते रहे हैं। बताया ना कि 1500 लोग जिन्होंने चीवर लिया है वो 1500 उनकी संख्या है। मतलब नए भिक्षु बने हैं 1500। उसमें नए भी हैं, पुराने भी हैं, दोनों तरह के हैं। बच्चे भी हुए हैं क्या शामिल? बिल्कुल, बच्चे भी हैं। एक सबसे छोटा बच्चा 5 वर्ष 3 माह का है। और महिलाएं भी होंगी? जी, निश्चित तौर पर करीब 200 महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तु केस को कप्पन कराया, केस न्योछावर करके अपना सोना चांदी सब उतार के, और चीवर उन्होंने ग्रहण किया है। तो यहाँ यही सिखाया जाता है बुद्धिज्म में, मैं ममता का जो है उसको दूर किया जाता है।
तो जो 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 राग द्वेष लोभ मोह ईर्षा अहंकार उसको भग्न करना ही, उसको नष्ट करना ही और सतपथ का अनुगामी बनाना ही बुद्धिज्म का लक्ष्य है। चीवर ग्रहण करने के बाद में कोई व्यक्ति अपने परिवार में जा सकता है, मतलब निजी जीवन में फिर से एंट्री कर सकता है? इसमें दो बातें हैं। एक होता है सामनेर। बौद्ध परंपरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार सामनेर अवश्य बनना होता है। अपना उसको केस कप्पन करा करके एक पीरियड के लिए, वो 15 दिन का पीरियड होता है, वो 15 दिन एक बार में भी या 15 दिन आप 2 बार में भी आप चीवर ग्रहण कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है हमारा 9 दिन का शिविर है। तो जो लोग यहाँ 9 दिन प्रवर्जित हुए हैं वो सामनेर हैं। इनमें से जो लोग अब धम्म की सेवा करना चाहेंगे, भिक्खु बनना चाहेंगे, ऐसे लोगों के भी आवेदन आए हैं। करीब 25 लोग ऐसे निकल करके आए हैं जो पहली बार सामनेर बने हैं और उन्होंने आजीवन भिक्षु बनने का जीवन स्वीकार किया है। बाकी जो लोग हैं वो अपने वापस लौट जाएंगे। वापस सामान्य तौर पे जो सिपाही है सिपाही का काम करेगा, जो किसान है किसान का काम करेगा, जो छात्र है वो पढ़ाई करेगा, वकील है वो अपना वकालत करेगा। भिन्न भिन्न प्रोफेशंस में सभी लोग लौट जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शांति, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम है ये हमारा तथागत बुद्ध भगवान का, जिन्होंने शांति का संदेश दिया है पूरी सर्व समाज के लिए। इससे बढ़िया धम्म का जो परिवर्तन जो है, इससे बढ़िया कोई है नहीं। और यहाँ आके जो शांति मिलती है, जो भाईचारा, मैत्री, करुणा भाव से एक दूसरे भाई बहन यहाँ मिलते हैं। तथागत बुद्ध भगवान की अनुयायी, उनके बच्चे हैं, उनके बताए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, चल भी रहे हैं और बहुत दूर दरार से आए हुए हैं। तथागत बुद्ध के ही धम्म में आने के लिए कितने भाई बंधु बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं और ये धम्म सर्वश्रेष्ठ है और हमारे लिए सब कुछ यही है। हमारे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन बहुत सी महिलाएं तो अभी मंदिरों में जा रही हैं, नवरात्रि रखती हैं, वो वैष्णो देवी चली जा रही हैं। हाँ, जा रही हैं। अभी उनको अज्ञानता ही है अभी उनके लिए। अभी उनकी समझ में आ रहा नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें कौन सी रास्ता अपनानी चाहिए, कौन सी रास्ता नहीं अपनानी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है बुद्धिज्म का, जिस तरह से और धर्म के लोग करते हैं। कट्टरता भी उनमें तो बहुत सारी नहीं, कट्टरता है बुद्ध धम्म में है। प्रचार प्रसार हिसाब से ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि और धर्मों में कि बहुत ज़्यादा दिखाना एक अलग चीज़ है, करना समझना एक अलग चीज़ है। तो ये बुद्ध के धम्म में कोई दिखाना और वो बजाना और वो करना नहीं है। इसको तो सिर्फ मन में ग्रहण करना है, ध्यान में रखना है, सुनना है, समझना है कि सत्यता क्या है। देखिए, एक दिखावा करना अलग चीज़ है, एक मानना, समझना और ग्रहण करना एक अलग चीज़ है। इस पे हमें नहीं जाना है कि कौन सी चीज़ कितनी वो दिखाई जा रही है, कितनी नहीं दिखाई जा रही है। हमें अपना मध्यम मार्ग हमारे बुद्ध भगवान ने बताया है, जो अपने आराम से, संतुष्टि से और प्रेम भावना से जो करना है वो हम करते रहेंगे और जो होगा सबके सामने ही होगा। बस बाकी हम किसी धर्म के लिए, किसी उसके लिए हम कोई नहीं, हम गलत बता सकते, नहीं बुरा बता सकते। सबका अपना अपना है। नहीं तो मोदी जी तो ठीक कहते हैं, जब वो विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, तो वो वास्तव में बुद्ध की धरती से वहाँ गए हैं। भारत तो बुद्ध की भूमि है, तो इसमें मोदी जी ठीक कहते हैं। लेकिन वो यहाँ पे तो इतना काम नहीं कर रहे हैं बुद्ध के लिए। नहीं, अब वो क्या कर रहे हैं ये तो मोदी जी का काम है, बल्कि हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम बौद्ध अनुयायी होने के नाते ये बनता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को सत पथ का जो है अनुसरण कराएं, अनुगमन कराएं और उनको रास्ता दिखाएं। जो हम कर रहे हैं वो करते चलेंगे। बुद्धिज्म जो है ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आपको जो है दवाई दे दी जाए और आप उस दवाई को बिना खाए ठीक नहीं हो सकते। तो बुद्धिज्म एक पथ है, उस पर चले बिना आप उसका लाभ नहीं ले सकते। यहाँ केवल जय जयकार करने से, पूजा पाठ करने से, झंडा दिखाने से यहाँ जो है केवल तथास्तु कहने से या आशीर्वाद देने से यहाँ भला नहीं होता। यहाँ बुद्ध ने जो त्रिशरण दिए हैं, पंचशील दिए हैं, जो अष्टांगिक मार्ग दिया है, जो मध्यम मार्ग दिया है, जो प्रज्ञा, करुणा,
मुदिता नैतिकता की जो बात कही है उसको उस पर चल करके उसको अपना करके ही भला हो सकता है। इसके साथ साथ ये सब चीज़ें कैसे आचरण में आए, सबसे बड़ी चीज़ है मनुष्य का आचरण। हमको जो हैबिट्स पड़ी हुई हैं वो हैबिट्स हमारी कैसे अच्छी हों, इसके लिए बुद्ध ने हमको मेडिटेशन दिया, पूरी दुनिया को मेडिटेशन दिया। मेडिटेशन बुद्ध की दुनिया को दी गई सबसे बड़ी सौगात है। तो मेडिटेशन हो गया यहाँ बुद्ध का, तो हम लोग मेडिटेशन का यहाँ पूरा 9 दिन का काम चला है और वो बहुत अच्छा काम है। देखिए, हर धर्म का अपना एक अलग माध्यम होता है, प्रचार प्रसार का अलग तरीका होता है। कुछ लोग दिखावे में, जिनके पास मीडिया है, जिनके पास अपनी कलम है, वो उस ढंग से उनका प्रचार करना है। हमारे पास अपना इतना मीडिया नहीं है। जैसा आपने कहा कि टीवी पे चैनल, तो उनके पटकथा लेखक जो हैं उस माइंड के हैं। हमारे पटकथा लेखक जिस दिन लिखने लगेंगे उस दिन उनका विचार बताया जाएगा। तो प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, बहुत परिवर्तन आ रहा है। आपने देखा होगा महिलाएँ पहले नहीं निकलती थी, महिलाएँ कितनी आई हुई हैं। 200 भिक्षुनी ने धम्म की दीक्षा ली। उनका काम होगा कि परिवारों में जा कर के, कुछ ऐसी हैं कि चीवर उतारेंगी नहीं, कुछ ऐसी हैं चीवर उतार के अपने पारिवारिक काम लग जाएंगे और पारिवारिक कामों में गीत के माध्यम से परिवारों में जाकर के, जैसे पहले गीत होते थे अब बुद्ध के गीत होते हैं और उनको बुद्धिज्म समझाया जाता है सारी महिलाओं को। बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ पर अपना वो उतार दिया सब कुछ, वो जो है वो उसमें नहीं है। बात महिलाओं से हो रही है तो बदलाव आएगा। बदलाव, महिला मेन चीज़ है। महिला ही सृष्टि निर्माता जिसको कहते हैं, महिला ही संस्कार डालती है परिवार में। जैसे महिला को अगर आपने बदल दिया, बाबा साहब का महिलाओं की शिक्षा पर, महात्मा फूले का, सावित्री फूले का महिलाओं की शिक्षा पर ज़्यादा जोर था। तो हमें किसी की आलोचना में नहीं जाना है, हमने अपना काम करना है। जैसे भी है कि राम की बात हो, राम की बात करें, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कष्ट तब होता है जब केवल राम की बात करो, बुद्ध की मत करो। आप जैसे है ना कि इन्होंने कहा कि राम और वो बुद्ध का, तो जैसे अगर वाल्मीकि रामायण में जाएंगे आप, तो वाल्मीकि रामायण का जो अयोध्या कांड है उसका 109वां सर्ग और उसका 34वां श्लोक इस बात को प्रमाणित करता है कि बुद्ध पहले पैदा हुए, राम बाद में पैदा हुए। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा कार्य, जो हमारा जो इसका उद्देश्य है, हमारा मानव एक समान, हमने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है। हमारे बुद्ध ने हमें क्या, बाबा साहब ने क्या शिक्षा दी, बाबा साहब की भी शिक्षा, बुद्धिज्म जो आया भारत में, वो बाबा साहब ने बुद्धिज्म को पुनर्जीवित किया। हम लोगों के बीच में जो चौथा समाज जिसको ये कहते थे, उसके बीच में अगर बुद्धिज्म आया है तो वो बाबा साहब की देन है। और उससे जो प्रसार हो रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। और पूरे 9 दिन में जो यहाँ पर उपासक उपासिकाओं ने धम्म देशना सुनी है और ये जो चीवरधारी जो सामनेर बने हैं, इनके माध्यम से अब विस्तार इसका होगा। क्योंकि 1,500 लोगों ने यहाँ पर, जिसमें 200 भिक्षुनी है और 1300 करीब जेंट्स हैं, सबकी व्यवस्था और उसके हिसाब से सबकी धम्म देशना, पंचशील, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, केवल यहाँ पर है, बाकी जगह नहीं है। बाकी जगह माफ़ करने का है। यहाँ कहते हैं मैं करूँगा ही नहीं, माफ़ की तो बात की बात है, मैं करूँगा ही नहीं उन कामों को, ना कि व्यभिचार करूँगा, ना चोरी करूँगा, ना कुछ करूँगा। तो ये केवल हमारे यहाँ सिखाया जाता है, बाकी नहीं सिखाया जाता है। केवल उनके माफ़ी की जगह तो हमने, मेरा नाम इंजीनियर हरिओम है और मैं पूरे 9 दिन से इसमें लगा हुआ हूँ और कार्यक्रम में पूरा देख रहा हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन में जो परिवर्तन आता है व्यक्ति में, ऐसे ही संगति से परिवर्तन आता है। तो हमारा जो यही, और नमो बुद्धाय, जय भीम।